लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं आप सभी के पास थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर वापस आ गई हूँ। आज का प्रोग्राम आधे घंटे का है जैसे रोज होता है और हम आपको उसमें सुनाएंगे कुछ कहानियां, खेलेंगे कुछ खेल, एक बाल गीत भी सुन लेंगे। तो आप लोग तैयार है ना? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे आज के शो पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे कार्यक्रम के 2 हिस्से हैं। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ खेल खेलते हैं, कविता सुनते हैं और एक कहानी सुनते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे हिस्से में भी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ कुछ खेल खेलेंगे, कविता सुनेंगे और एक कहानी भी सुनेंगे। तो बच्चों, आप सभी रेडियो के पास आ जाइए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। अरे सुनती हो, देखो जरा, सुबह सुबह ये काले बादल ना जाने कहां से आ गए। अगर फिर बारिश हो गई तो चारों तरफ पानी भर जाएगा। बात तो तुम ठीक कही था और बारिश से तो मच्छर भी पैदा हुई जाइत हैं। खैर छोड़ो, बारिश अगर होनी होगी तो कौन सा हम सब मिलकर उसे रोक लेंगे। कोमल बिटिया, आज का बाल गीत कौन सुनाना चाहता है? चाचा जी, अगर आज का बाल गीत आप ही सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों चाची जी, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे भी चाचा जी ने बहुत दिनों से कोई बाल गीत भी नहीं सुनाया है। बिल्कुल ठीक कही थो कोमल बिटिया। चलो आज तुम ही सुनाई देव कोनो बाल गीत रेडियो पर हमरा कार्यक्रम सुन रहे बच्चा लोगन का। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है कोमल बिटिया, मैं ही सुना देता हूँ आज का बाल गीत। बच्चों, आप लोग भी ध्यान से सुनो आज का ये गीत और खूब मस्ती भी करो। कुहू कुहू बोले कोयल, डाल डाल पर गाती है। कुहू 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 बोले कोयल, डाल डाल पर गाती है। कितना मधुर गीत वो गाती है। कुहू कुहू बोले कोयल, डाल डाल पर गाती है। कुहू कुहू कितना मधुर वो गीत गाती है। कुहू कुहू बोले कोयल, डाल डाल पर गाती है। इतना मधुर वो गीत गाकर सबके मन को भाती है। कुहू कुहू बोले कोयल, डाल डाल पर गाती है। कुहू कुहू इतना मधुर वो गीत गाती है। कुहू कुहू बोले कोयल, डाल डाल पर गाती है। कुहू कुहू। चाचा जी, इस बाल गीत को सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपने कोयल तो देखी ही होगी, एकदम कोयल जैसी होती है। लेकिन जब कोयल कूकती है तब आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। ठीक बात है कोमल बिटिया। ई कविता माँ तो कोयल के कूके की आवाज भी सबके मन का बहुत भात है। कोमल बिटिया, बाल गीत को तो तुमने, तुम्हारी चाची ने और रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे बच्चों ने भी सुन लिया। अब अगर हम एक खेल खेलें तो फिर मजा ही आ जाए। चाचा जी, अगर बात कोयल की ही चल रही है तो क्यों ना हम लोग पक्षियों से जुड़ा ही कोई खेल खेल लें, कैसा रहेगा?
ई तो बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन जरा आज के खेल के नियम तो बताए दो हम लोगन का। चाची जी, इस खेल में हमें किसी एक पक्षी के बारे में बताना है और उस पक्षी के बारे में कोई एक या दो जानकारी भी देनी है। क्यों चाचा जी, ठीक है ना? अच्छा जी, अब तो मैं समझ गया। कोमल बिटिया, अब तो मैं ही शुरू करा सकता हूँ आज का ये खेल। यूं तो हमारे देश में बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन उनमें गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो अक्सर हमारे आंगन में ची ची करती हुई दिखाई दे जाती है। हम गौरैया के बारे में बताए वाले थे, लेकिन अब तुम बताए दो। चलो हम किसी और पक्षी के बारे में बताए देते हैं। बच्चा लोगन, उल्लू भी एक पक्षी होत है, जी का अंधेरे में ही साफ साफ दिखाई देता है। उल्लू ऐसन पक्षी आए जो पूरी रात जागा करित है और दिन में सोईत है। चाचा जी, आपने तो उल्लू के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी हम लोगों को। मैं भी आप लोगों को एक पक्षी के बारे में बताती हूँ। जब वह नाचता है तो अपने पूरे पंखों को फैला देता है। उस पक्षी का नाम है मोर। हाँ, मोर तो बहुत अच्छा पक्षी है। चलो अब मैं तुम लोगों को एक ऐसे पक्षी का नाम बताता हूँ जिसका रंग हरा होता है, वो लाल मिर्च खाता है और वो बोल भी सकता है। पता है उसका नाम? अरे बहुत आसान, उस पक्षी का नाम है तोता। चाचा जी, अगर तोते की बात चली है तो हम मैना को कैसे भूल सकते हैं। मैना एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच पीले रंग की होती है, गर्दन भी पीले रंग की होती है और बाकी हिस्से हल्के भूरे रंग के होते हैं। अरे वाह नेहा बिटिया, तुम तो नहले पे दहला मार दिए हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तो रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चे भी अपने घर में ऐसे ही बहुत सारे पक्षियों के नाम लिखें और उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी करें। इस कार्य को करने के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। आज का खेल तो हमने खेल लिया है, लेकिन अगर आप लोग कहें तो क्या मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊं? काहे नहीं बिटिया, जरूर सुनाओ। हम तो तैयार हैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए। और तुम लोग तो जानती ही हो, कहानी सुनने के लिए मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। ठीक है चाचा जी, चाची जी और बच्चों, आप लोग भी रेडियो के पास आ जाइए। आज की कहानी शुरू होने जा रही है। तो आज की कहानी का नाम है हंसना मना है। अरे 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 कोमल बिटिया, कैसी बात करती हो। हंसना जरूरी है, ये होना चाहिए, लेकिन हंसने पर ही रोक लगा रही हो, ये तो अजीब बात है। हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। वो तो सही है, लेकिन कहानी तो सुनिए चाचा जी, फिर बताइएगा कैसी लगी ये कहानी। तो सुनते हैं कहानी हंसना मना है, जिसे लिखा है चेरी राव जी ने। हंसना मना है। लेखन शेरिल राव, चित्रांकन सौरभ पांडे, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स। शांति और अरुण अच्छे मित्र हैं। वे एक साथ खेलते कूदते हैं, घर के रास्ते में दौड़ लगाते हैं और शांति हमेशा खुश रहती है। एक दिन शांति धीरे से अपनी कक्षा में घुसी। उसका सिर झुका हुआ था, वह उदास दिख रही थी। क्या तुम्हें किसी ने डांटा? अरुण ने पूछा। शांति ने अपना सिर हिलाया। वह बैठ गई। उसने ना तो सिर उठाकर देखा और ना ही उपस्थित कहा। जब सोना दीदी ने उसका नाम पुकारा, शांति कुमार। सोना दीदी ने फिर पुकारा, इस बार थोड़ा जोर से। शांति ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। क्या तुम्हारे गले में खराश है? दीदी ने पूछा।
शांति ने सिर हिलाकर ना कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। ऐसा लगने लगा मानो उसे बुखार हो। सोना दीदी ने पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? शांति ने फिर सिर हिलाया, लेकिन उनकी तरफ देखा नहीं। शांति इतनी उदास क्यों लग रही थी? तुम्हारा छोटा भाई ठीक है? तुम्हारा पालतू कुत्ता तो ठीक है ना? क्या तुम्हारी दादी ठीक है? शांति सभी दोस्तों के सवालों पर सिर हिलाती रही, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। अरुण को एक उपाय सूझा। उसने अपना बस्ता खोला और उसमें से कुछ निकाला। जैसे ही वह उसे शांति को दिखाने के लिए दौड़ा, वह चीज उसके हाथ से फिसल गई। शांति ने देखा कि कोई चीज उड़कर उसके पास आ रही है। उसने लपक कर उसे पकड़ लिया। उसने देखा कि एक बड़ा सा हरा रबड़ का मेंढक। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका मुंह भी। फिर वह जोर से हंसी। तब अरुण और बाकी सब ने देखा कि क्यों वह पूरे दिन ना हंस रही थी और ना बातें कर रही थी। 4 दांत जो गायब हो गए थे उसके। पता आए, बचपन माँ जब हम लोगन के दांत टूटित रहे तो लोग अक्सर पूछित रहे कि तुमरा दांत चूहा लई गवा का, और हम लोग मुंह बंद करके हंस देत रहे। हाँ, ठीक कहती हो तुम। मुझे याद है जब मेरे सामने के दांत टूटे थे तो मेरे चाचा कहते थे, जोर से मत हंसना, नहीं तो मच्छर मुंह में घुस जाएगा। इसलिए उस समय जब भी हंसता था तब मुंह पर हाथ रखकर हंसता था। चाचा जी, जब मेरा दूसरा दांत टूटा था तब वो 4 दिन तक हिलता रहा था। माँ बार बार कहती थी, लाओ मैं तुम्हारे दांत आराम से निकाल देती हूँ। फिर एक दिन माँ मेरी चुटिया कर रही थी, तभी अचानक कंघी बालों से फिसल कर सीधा मेरे दांत पर लगी और दांत टूटकर जमीन पर आ गिरा। कुछ दिन तो मैंने भी शांति की तरह किसी से बात नहीं की थी। वाह भाई वाह, आप लोगों ने तो आज बहुत ही मजेदार बातचीत करी है। तो चलिए अब आगे हम अपने एक्सपर्ट से भी जानते हैं कि उन्हें इस कहानी के बारे में क्या कहना है। आज हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़ेंगे। चलिए उन्हें फोन लगाते हैं। हेलो धर्मवीर जी, कैसी लगी आपको कहानी? हमारे रेडियो पे सुन रहे बच्चों को भी बताइए। हंसना मना है नाम की कहानी जो अभी अभी हमने सुनी, वो शुरुआत में सुनने में तो ऐसा लगा कि बहुत गंभीर कहानी होगी। अब जिस तरीके से शांति चुपचाप क्लास में आती है और किसी से बात भी नहीं करती, सब उससे ये पूछने की कोशिश करती हैं कि वो उदास क्यों हैं, और फिर अंत में पता लगता है कि उसके 4 दांत टूटे हुए हैं, इस वजह से वो नहीं हंस रही है। शांति को हंसाने के लिए अरुण ने जो तरकीब अपनाई वो भी हम लोगों ने अभी अभी सुना। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमसे भी लोग अक्सर कहते थे कि अरे तुम्हारा दांत कौन ले गया, कहीं चूहा तो नहीं चुरा ले गया। इस तरीके की बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि दांत कई कई हफ्तों तक हिलता रहता था मुंह में, और हम इस डर से नहीं तोड़ा करते थे कि कहीं अगर दांत टूटा तो सब हमें चिढ़ाएंगे। तो ये थे मेरे विचार इस कहानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी चाचा जी, आपने हमारे आज के एक्सपर्ट जी की बातें। कितने रोचक तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई है इस कहानी के बारे में। बिल्कुल कोमल बिटिया, तुम ठीक कहती हो। अरे आलिया की अम्मा कहानी में शांति तो दांत के टूटने से उदास हुई थी, लेकिन तुम किस बात पर उदास हो रही हो? अरे हम तो तब उदास हो जाई थे जब आलिया समय पर खाना नाई खाई था, और जब हमका ई समझाए का पड़ी था कि खाना समय पर खाए का चाहिए। ये परेशानी वाली बात तो है,
लेकिन बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। तुम इतनी सी बात पर उदास मत हुआ करो। चाची जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जब कभी भी उदास होते हैं तो हमें किसी न किसी को अपनी उदासी का कारण बता देना चाहिए। कोमल बिटिया, ये बात तो तुमने बहुत ही पते की है। एक बात और भी तो है कि अगर हम उदास होते हैं तो हमारे साथ साथ कितने सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चा लोगन, हम जानिताएं कि आप लोगन ने रोज की तरह ई कहानी का भी बहुत ध्यान से सुने हुई हैं। तो जरा बतावो कि शांति काहे उदास रही? शांति ने अपने सभी दोस्तन के जवाब कैसे दिए? बच्चों, आप लोग भी बहुत सारे सवाल बनाओ और अपने घर के लोगों से पूछो, बातचीत करो और हाँ, मस्ती करना बिल्कुल मत भूलो। ठीक कहा चाचा जी। अब अगर हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ खेल खेलें और कहानी सुने तो कैसा रहेगा? अरे नेहा बिटिया, तुमहू तो एकदम सही समय पर याद दिलाए हो हम लोगन का। तो चलो शुरू करित हैं हमरे कार्यक्रम का दूसरा भाग कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ है। कार्यक्रम के इस भाग में हम लोग खेलेंगे एक खेल, सुनेंगे एक कहानी और सुनेंगे एक इंग्लिश पोयम। कोमल बिटिया, लेकिन आज हम सबका खेल खिलाने कौन आ रहा है? अरे अरे, क्या कहती हो तुम? बोलो तो सही, हम ही खिला देते हैं आज का खेल। इमा बोले की का बात आए, आज तुम्हारा खिलाए दो कोनो अच्छा सा खेल हम लोगन का। चाचा जी, अगर आपके पास अब कोई गणित का खेल हो तो मजा ही आ जाए। ठीक है कोमल बिटिया, अगर तुम कहती हो तो मैं आज तुम सबको गणित का ही कोई खेल खिला देता हूँ। हमारे आज के खेल का नाम है बताओ कौन है मुझसे पहले और बाद में। खेल बहुत ही आसान है। हम एक दूसरे को कोई एक संख्या देंगे और बस हमें ये बताना होगा कि उस संख्या के पहले और बाद में कौन कौन सी दो संख्याएं आएंगी। समझ में आया ना? दो संख्याएं बतानी होगी, दो पहले की और दो बाद की संख्याएं। ठीक आए, तो पहले हम ही पूछ लेते हैं। बताओ 37 से पहले और बाद में कौन सी दो संख्याएं आई हैं? तो 37 से पहले आएगी संख्या 36 और उससे भी पहले 35 और बाद में जो संख्याएं आएंगी वे हैं 38 और 39। कोमल बिटिया, अब जरा तुम बताओ कि 29 से पहले और बाद की दो दो कौन सी संख्याएं आएंगी? चाचा जी, 29 से पहले जो संख्या आती है वह है 28 और 28 से पहले 27। 29 के बाद जो संख्या आएगी वो है 30 और 30 के बाद आता है 31। चाची जी, आपके लिए भी एक संख्या है, वह है 56। बाकी तो आपको पता ही है कि क्या करना है। हाँ कोमल बिटिया, हमका पता है कि 56 से पहले संख्या आई है 55 और 54 और 56 के बाद 57 और 58 संख्या आई है। नेहा बिटिया, अब तो तुम्हें बताए दो 78 से पहले और बाद में कौन सी दो संख्याएं आई हैं? जी चाची जी, अभी बताती हूँ। 78 से पहले 76 नहीं, 78 से पहले 77 और उसके पहले 76 और 78 के बाद 79 और 80। बच्चों, आप लोग भी अपने घर के सभी सदस्यों के साथ इस खेल को खेलिए और जानिए कि कौन सी संख्याएं किसके बाद या पहले आती हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इन संख्याओं से पहले और बाद में कौन कौन सी दो संख्याएं आएंगी। ये संख्याएं हैं आपके लिए 47, 23, 52, 84, 93।
तो आप भी इन संख्याओं की दो आगे और पीछे की संख्याएं बताइए, लिखिए और मजा कीजिए। वाह भाई वाह, हम सभी लोग आपस में खेल तो खेल लिए हैं और बच्चा का घर रहते हुए भी खेल खिलाई दिए हैं। खैर, अब अगर आप सभी लोग तैयार हुई हैं तो हम तुम सब लोगन का एक कहानी सुनाई है। हम आज जो कहानी तुम सभी का सुनाए वाले हैं ऊ का नाम आए किस्सा खीर का। लेकिन ई कहानी सुनाए से पहले अगर हम तुमसे ई कहें कि जरा ई कहानी के बारे में अंदाजा लगाओ कि ई कहानी में काका हुई सकत है, तो तुम का बताई हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कहानी में दो दोस्त होंगे जो खीर खाने के लिए दिन भर इधर उधर घूमते रहे होंगे। चाचा जी, आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस कहानी में तो बिल्लियां होंगी जिन्होंने दूध को खीर समझकर आपस में लड़ाई कर ली होगी। कोमल, मुझे तो लगता है कि माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई होगी जिसको खाने के चक्कर में आपस में झपटा झपटी हुई होगी और उसी चक्कर में खीर जमीन पर गिर गई होगी। हाँ नेहा बिटिया, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। आलिया की अम्मा, अब तो तुम कहानी सुना ही दो ताकि पता चले कि कहानी में सचमुच हुआ क्या और कहानी है कैसी। ई हुई ना काम की बात। चलो अब हम कहानी सुनाई थे, आप सभी लोग देखो और जानो कि सच में कहानी में का भवा रहा। किस्सा खीर का। लेखन अंजलि नायर, चित्रांकन कृतिका सुसरला, अनुवाद निर्मला शुक्ला, प्रकाशन प्रथम बुक्स। मीरा चुपचाप नहीं बैठ सकती। रसोई से आती खीर की खुशबू से उसे भूख लगाई। मीरा को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है खीर। आखिर खीर तैयार हो गई और तब पापा को समझ में आया कि इनमें डालने के लिए किशमिश तो घर में है ही नहीं। मैं जल्दी से बाजार जाकर थोड़ी किशमिश ले आता हूँ, पापा ने मीरा से कहा। अभी खीर मत खाना। ठीक है पापा, मीरा ने जवाब दिया। लेकिन जब पापा वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि पतीली में खीर की एक बूंद भी नहीं बची। मीरा, वे चिल्लाए, क्या तुमने खीर खाई है? नहीं, मैंने खीर नहीं खाई पापा, मीरा बोली। तो फिर किसने खाई? पापा ने पूछा। आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ, मीरा ने कहा। आपके जाने के बाद मैंने देखा कि कीकू खीर खाने लगी थी, इसलिए मैंने छलांग लगाकर उस खीर को बचा लिया। फिर कीकू नाराज हो गई। वह घर से बाहर भाग गई और सड़क के बीचों बीच दौड़ने लगी। ची ची करता एक ऑटो रिक्शा रुका। ओए ये! ड्राइवर चिल्लाया। फिर एक स्कूटर चीखता हुआ ऑटो के पीछे रुका और एक साइकिल वाले ने जोर से ब्रेक लगाया और एक ट्रक ने अपना हॉर्न बजाया। ओए! सभी ड्राइवर एक साथ चिल्लाए। डर के मारे कीकू दोबारा भागी। मैंने उसका पीछा किया। हम सब्जी मंडी पहुंच गए। पहले तो वह मुझे कहीं नहीं दिखी। थोड़ी ही देर में देखा तो पालक से मुंह भरे कीकू जी दिखी। सब्जी वाला उसे भगाने के लिए चिल्लाया।
घबराई हुई कीकू भागती चली गई और मैं उसे कहीं ढूंढ नहीं पाई। लेकिन तब भी मैंने किसी की चीख सुनी, हाय हाय, बकरी मेरे फूल खा रही है। और कीकू दौड़ती हुई सड़क पर मेरी ओर आ रही थी। वह डरी हुई दिख रही थी। कीकू, मैंने उसे बुलाया और वह भागकर सीधी मेरे बाहों में आ गई। मैंने उसे गले से लगाया और घर ले आई। मीरा ने अपनी कहानी खत्म की। लेकिन पापा की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वे बोले, मीरा बेटा, तुम किस्सा क्यों गढ़ रही हो? किस्सा? अरे पापा, मैं किस्सा नहीं बना रही, मीरा ने कहा। अच्छा, अगर तुमने कीकू से खीर बचा ली तो उसे किसने खाया? पापा ने जवाब दिया। मीरा ने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। उसकी भौहें माथे पर चढ़ गईं। मुझे नहीं पता, सिर झुकाते वह बोली। तभी उन्होंने एक बंदर की पूंछ की झलक देखी। वह खिड़की से बाहर छलांग लगा रहा था और अब पापा की भौहें माथे पर चढ़ गई। पापा, हम और खीर बना सकते हैं? पापा, हम और खीर बना सकते हैं? मीरा ने पूछा। पापा हंसे। हाँ बच्चा, चलो थोड़ी और खीर बनाते हैं। अरे ये कहानी तो मीरा की थी और हम लोग कुछ और ही अंदाजा लगा रहे थे। हम भी ना। ठीक कहती हो बिटिया। इसलिए कहते हैं कि अंदाजा तो अंदाजा ही होता है। चाचा जी, अंदाजा तो मेरा भी गलत ही निकला। कोनो बात नहीं नेहा बिटिया, अंदाजा लगाए से हमें सही और गलत का पता चल जाइत है। साथ ही हम ई कहानी के बारे में कल्पना भी कर सकित हैं कि कहानी में का हुआ हुई है। ई से कहानी के प्रति रोचकता भी बढ़ी है हम लोगन की, और कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा भी हो जाइत है। कोमल बिटिया, ई बतावो कि मीरा के पापा बाजार से का खरीदे के लिए गए रहे? चाची जी, मीरा के पापा बाजार से किशमिश लाने गए थे क्योंकि घर में किशमिश खत्म हो गई थी। चाचा जी, आप भी जरा बताइए कि कहानी में कीकू किसका नाम था? अरे बिटिया, कहानी में कीकू तो एक बकरी का नाम था जो घर से बाहर बाजार में निकल गई थी। लेकिन खीर सचमुच कौन खाए रहा? इस सवाल का जवाब हमका कौन बताई है? अरे भाग्यवान, सबसे पहले तो मीरा के पापा ये सोच रहे थे कि शायद खीर मीरा ने खाई है, लेकिन खीर तो एक बंदर ने खाई थी। वाह वाह, चे हुई ना कछु बात। चलो, हमका ई तो पता चल गवा कि खीर कौन खाया रहा। क्यों 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 भाई, मैंने जवाब गलत दिया क्या? हा, नहीं नहीं चाचा जी, चाची जी तो बस यूं ही चुटकी ले रही थी आपसे। अच्छा जी, ये बात है। देख लेना, मेरा भी टाइम आएगा। हाँ, जरूर देख ले हो। खैर बच्चा लोगन, आज हमरे पास से आप लोगन के लिए एक सवाल आए कि मीरा जब कीकू का ढूंढे के लिए बाजार गई हुई है तो उका बाजार में काका दिखा हुई है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी। आप लोग इस पर घर पर आपस में बातचीत करिए। अभी के लिए हमारा शो समाप्त हुआ। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों